श्री राघवेंद्राय नमः। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का ये उद्घोष है, ये नारा है। हम इसी में विश्वास कर ले हैं। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेव भव का नारा लगाने वाले हिंदुस्तान में आज अंजना ओम कश्यप एक स्त्री होते हुए, औरत होते हुए पटना में अपमानित की गई। उन्हें तेजस्वी यादव के लोगों ने कहा गो बैक गो बैक गो बैक। आखिर क्यों? ये हिम्मत कहाँ से आई? ये बुद्धि कहाँ से आई? क्या इसके पहले अंजना ओम कश्यप पटना में नहीं आती थी, बिहार में नहीं आती थी? क्या ऐसे ही व्यवहार किया जाता था? नहीं। लेकिन अब जो अंजना ओम कश्यप को अपमानित करने वाले लोग हैं वो समझ गए कि हम सत्ता नसीं हो चुके हैं, हम सत्ता में आ चुके हैं। आज जब हम सत्ता में आ चुके हैं तो चाहे पुजारी की हत्या हो, चाहे अंजना ओम कश्यप को अपमानित करना हो, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अपराधियों का झुंड खुलेआम घूम रहा है। क्या अंजना ओम कश्यप को गो बैक कहना उचित है? क्या ये गुंडे मवाली लोग नहीं हैं जो औरतों को इस तरह से अपमानित करते हैं, भरी महफिल में अपमानित करते हैं? क्या इनके घरों में अपनी माँ बहनें नहीं हैं? क्या हमारी बिहार की छवि, बिहार की प्रतिष्ठा इन बातों से बचेगी? हमें देखना होगा। बिहार के लोगों के दिलो दिमाग में यही डर समाया हुआ है। बिहार के लोगों के दिलो दिमाग में यही डर समाया हुआ है। अब कोई आप अंजना ओम कश्यप के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप उसे बिहार में नहीं रहने देंगे, आप उसे अपमानित करेंगे? हर विरोध का मतलब क्या सड़क पे आ जाना है? क्या उसके लिए हमारे संविधान में, हमारे प्रजातंत्र में यही एक रास्ता बताया गया है? क्या हम इस सरकार में सुरक्षित रहेंगे? ये फैसला जनता को करना है। जनता की अदालत में जनता को खड़ा होना होगा। उन लोगों को खड़ा होना होगा जिन लोगों ने अंजना ओम कश्यप को गो बैक के नारे लगाए। अब ये जो हत्याएं हो रही हैं इसका भी जवाब मौजूदा सरकार को देना होगा। नारियों का जो अपमान हो रहा है इसका भी जवाब इस सरकार को देना होगा। पत्रकारों के प्रश्न से तो नाराज अक्सर राजनीतिज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न ही कुछ उल्टे पुल्टे पूछे जाते हैं। तो क्या इसका यही तरीका है कि हम उसे अपमानित कर दें, वो भी एक औरत का? ऐसा करके क्या हमने सही किया है? क्या इससे बिहार की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई है? हमें सोचना होगा। हमें 100 बार सोचना होगा कि हम कहाँ लेकर के बिहार को जा रहे हैं। क्या बिहारी फिर एक बार जलील होगा? क्या हम बिहारियों को पुनः महाराष्ट्र, बम्बे, दिल्ली, कोलकाता या और कहीं जाना नहीं होगा? क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे कौन से लोग हैं? कौन सी मानसिकता है? क्या वही समय आ जाएगा? एक शूल फिल्म आपने देखी होगी, मनोज वाजपेयी के द्वारा अभिनीत है और रवीना टंडन है उसमें कार में बैठा हुआ विलेन
वो भी एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करता है। खलनायक, शायद उसका नाम बच्चू यादव है, जो कार में बैठा हुआ महिला पत्रकार के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। तो क्या ये नहीं माना जाए अंजना ओम कश्यप के साथ की गया ये व्यवहार एक खलनायकी से और कुछ ज़्यादा नहीं है? क्या हम इसको लेकर के जी लेंगे? क्या हमारा समाज बिहार से बाहर नहीं जाएगा? और क्या बिहार से बाहर जाने पर हम क्या अपने इन कर्मों को न्यायोचित ठहरा सकते हैं? जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों के रूप में हम दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और काली के रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, आज उन नारियों का अपमान वाकई चिंताजनक है। कुर्सी पर बैठते ही तेजस्वी यादव के समर्थकों के अंतर्गत ये क्या हो गया? कौन सा ऊर्जा का संचार हो गया जिससे कि नारियां, औरतें अपमानित की जा रही हैं? ये हमें सोचना होगा। प्रजातंत्र के हम ये न भूलें, सरकार किसी की हो, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। और एक जागृत नागरिक का काम नहीं है जो किसी महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करे, उसे अपना काम न करने दे, उल्टे सीधे गो बैक के नारे लगा करके हमने आपने जिस मानसिक स्थिति का परिचय दिया है, निश्चित तौर पर वह सराहनीय नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पत्रकार कलम की खेती करते हैं, कलम से लिखते हैं, और इन महिला पत्रकारों की जुबान आप रोक नहीं सकते। ठीक है, आप बिहार में आ गए हैं सत्ता में, आप बिहार में नहीं बोलने देंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में अब कोई महिला पत्रकार आपके खिलाफ नहीं बोल सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि आप महिलाओं को जो आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, उनको सहने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन क्या यही प्रजातंत्र का कथन है? क्या डेमोक्रेसी हमें यही सिखाती है? क्या डेमोक्रेसी में हम इन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे? हमें सोचना होगा, हमें नए सिरे की ज़िंदगी के बारे में। हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किन लोगों के साथ जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में जा रहे हैं। क्या हमारे संविधान के जो उसूल हैं वो सुरक्षित हैं? सत्ता किसी की हो, सत्ता आज तेजस्वी यादव हैं नीतीश जी के साथ, लेकिन वही अगर नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो लालू यादव के, तेजस्वी के ये लोग इस तरह से गो बैक के नारे नहीं लगा सकते थे। लगाने के पीछे इनकी मानसिकता यही है कि अब हम कुर्सी पे हैं, कुर्सी पर बैठ करके हम जो चाहे सो कर सकते हैं, और इसकी बानगी दिखाने के लिए ये लोग यहाँ आए हुए थे। हमें ये सोचना होगा कि हमारा बिहार किधर जा रहा है। क्या हम पुनः उसी दहशत के माहौल में चले जाएंगे? क्या वही कानून व्यवस्था की स्थिति होगी? बिहार वासियों के दिलो दिमाग में ये बात जरूर फैल रही होगी। अंजना ओम कश्यप राष्ट्रीय स्तर की एक पत्रकार हैं, एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं। इनका बेबाक विश्लेषण बहुतों को तकलीफ देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम बात का जवाब बात से